क्या गजब की वॉलेटिलिटी थी आज के दिन मार्केट्स के अंदर में। निफ्टी का चार्ट अगर आप देखें 15 मिनट का चार्ट ओपन हुआ 24,100 के आसपास में और सीधा आफ्टरनून 12 बजे के सेशन तक ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की एक तरफा अपवर्ड मूवमेंट और बाकी के सेकेंड हाफ में पूरा का पूरा 250 पॉइंट की गिरावट और मार्केट जहां पर खुली थी एग्जैक्टली वहीं पर आकर के बंद हो गई। 6 या 9 पॉइंट की मूवमेंट हुई। बट जो वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, जिस तरीके से फर्स्ट हाफ में मार्केट ऊपर भागा 250 पॉइंट और सेकंड हाफ में जिस तरीके से एक तरफा 250 पॉइंट नीचे आया, दैट वाज अमेजिंग। और इतनी वॉलेटिलिटी मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के लिए, स्पेशली रिटेल और नए ट्रेडर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है डाइजेस्ट करना, क्योंकि आपको फर्स्ट हाफ में मार्केट अंदेशा देता है ये बहुत भागने वाला है और सेकेंड हाफ में सडनली आपको लगता है कि शॉर्ट कवरिंग नहीं हो रही है, कोई बाइंग नहीं आ रही है और मार्केट जहां पर था वहीं के वहीं नीचे की तरफ आ जाता है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट यस, दिस इज द नेचर ऑफ द मार्केट। और ऐसे ही मार्केट्स में अगर आप अगर आप इस इमोशनली इसके अंदर में इन्वॉल्व नहीं हो जाए और थोड़ा सा बाहर निकल करके एक ब्रॉडर व्यू देखे या बड़े टाइम फ्रेम पर इसको देखे, जैसे मैं कहता हूँ कि 15 मिनट्स के ऊपर आपको वॉलेटिलिटी दिखेगी, बट आप डेली टाइम फ्रेम पर आकर के देखेंगे तो आपको दिखेगा मार्केट अभी भी उसी चैनल में फंसा हुआ है जिस चैनल में वो पहले से था। बेसिकली ये हमने देखा था कि लोअर हाई लोअर लो का एक पैटर्न मार्केट बना रहा है। यहां से यहां तक का आप देखिए, ये ऊपर की तरफ एक चैनल है और एक चैनल आपका एक नीचे की तरफ चल रहा है, जो लोअर हाई लोअर लो का बॉटम पैटर्न बनाया जा रहा है। और बस ये मार्केट इसी में फंसा हुआ है। आज के दिन में भी आपने देखा मार्केट ऊपर आने की कोशिश की इस तरफ और जैसे ही ऊपर आया इसने वहीं से एक रिजेक्शन लिया और ये पूरी की पूरी बड़ी रिजेक्शन भी कब देख रहे हैं, वो मार्केट नीचे आकर के फिर वापस ओपनिंग के लेवल पर ही रुक गया। तो ये मार्केट लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न में फंसा हुआ है और जब तक एफआईआई का पैसा बड़े तरीके से मार्केट में वापस आना शुरू नहीं होता है ये तकरीबन इसी में फंसा रहेगा। डीआईआई का पैसा इतना आ रहा है, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर का पैसा इतना आ रहा है कि मार्केट स्टेबल रह रहा है, लेकिन इसको ऊपर भागने के लिए, रातों रात भागने के लिए, पिछले साल के शुरू के 8-6 महीने में हमने जिस तरीके का अपसाइड मूवमेंट देखा है मार्केट में, वो आने के लिए एफआईआई का पैसा आना जरूरी है। तब तक ये छोटी मोटी गिरावटें रहेंगी, ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। बट यस, ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे मार्केट को लाइव देखेंगे तो आपको डेफिनेटली पैनिक बनेगा और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर पैनिक होते हैं। बट इनफैक्ट दिस इज अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट गुड क्वालिटी स्टॉक। एशियन पेंट जैसा स्टॉक आज 9% गिरा है। अब इतना बढ़िया स्टॉक आपको इतने लो प्राइसेस में जिंदगी में कभी मिलने वाला है। बट जैसे वो कहते हैं ना कि बी फियरफुल व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल। अभी सब कोई फियरफुल है एंड दिस इज द टाइम टू बी ग्रीडी। इस टाइम पर आप जो स्टॉक्स एक्यूमुलेट करेंगे वो लंबी अवधि में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देंगे। बहुत बढ़िया स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट, एचयूएल, आईटी सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक, रिलायंस, एचडीएफसी, ये सारे स्टॉक्स अभी एक्यूमुलेट करने का बिल्कुल ही सही टाइम है और जब ये भागेंगे तब आपको ये अनबिलीवेबल रिटर्न दे करके जाएंगे। खैर, नॉट विथस्टैंडिंग दैट, हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं और हमारे जो इंट्राडे के ट्रेड्स हमने मंडे के लिए सिलेक्ट किए थे उन स्टॉक्स का एक एक करके एनालिसिस करते हैं और देखते हैं उन स्टॉक्स में किस तरीके से मूवमेंट हुआ। तो सबसे पहला जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था एफडीसी। डेली टाइम फ्रेम पे लगा लेता हूँ, मूविंग एवरेजेस भी हटा देता हूँ ताकि चार्ट थोड़ा डीक्लटर हो जाए और हमें दिखे। तो बेसिकली एफडीसी हमने इस रीजन से लिया था, ये जो एक लाइन है जिसके ऊपर स्टॉक पहले रेजिस्टेंस फेस किया करता था और अभी सपोर्ट ले रहा था, तो आज के दिन में स्टॉक ऊपर गया और ऊपर से बड़ा रिजेक्शन लेकर के नीचे आया। जैसे बहुत सारे स्मॉल और मिड कैप में ये हो रहा है, एग्जैक्टली वही पैटर्न यहाँ पर भी हुई है। तो ये अच्छा टाइम है एक्यूमुलेट करने का, बट यस थोड़ा सा हिम्मत करके आपको लेना पड़ेगा। तो हमने जो बाइंग रखा था 516 के ऊपर था, सेलिंग 512 के ऊपर था। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आप देख सकते हैं, देखिए मार्केट एक्चुअली पूरा दिन एक रेंज में ही रहा है, कुछ किया नहीं। लास्ट 15 मिनट्स में ही एक ह्यूज वॉलेटाइल स्पाइक आया है, तो मोटा मोटी आप इसके अंदर में ज्यादा कोई ट्रेड ले पाए नहीं होंगे। बट अगर हम सेल साइड के ऊपर देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल के अंदर में अगर मैं 512 का लेवल ड्रॉ करूं तो 512 का लेवल ये आता है। तो आप देख सकते हैं कि पहली 15 मिनट और दूसरी 15 मिनट की कैंडल में ये लेवल आया था और उसके बाद अगर आपने पहली या दूसरी 15 मिनट की कैंडल में इसको शॉर्ट किया होता तो आपको तीसरी 15 मिनट की कैंडल में 506 का लेवल मिलता। मतलब
एक 1% का मूवमेंट आपको यहाँ सेल साइड पे कैप्चर करने को मिलता है। एक नजर में ये फ्लैट लग रहा था, बट ये 1% की वॉलेटिलिटी है और फर्स्ट 45 मिनट्स में आपको अच्छा खासा 1% का प्रॉफिट इसमें डेफिनेटली देखने को मिला होगा। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था फेडरल बैंक। फेडरल बैंक हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें तो ये एक स्टॉक के लिए ऑल टाइम अपना एक ऑल टाइम हाई लेवल था जिसके ऊपर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। आज के दिन में भी मोटा मोटी इसी रेंज के अंदर में रहा है, लेकिन वॉलेटाइल काफी रहा है। 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हमें कहां पर इसमें एंट्री एग्जिट का मौका मिला होगा। तो हमने जो सेलिंग रखा था, सेलिंग हमको मौका मिलता था यहाँ पर सेलिंग हमारा 206 के नीचे था। अभी देखिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ, अगर मार्केट जहां से ओपन हो, स्टॉक जहां से ओपन हो और वहीं से नीचे जाना शुरू करे तो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में आप डेफिनेटली वो ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है ये ऊपर जाने के वॉलेटाइल होने के मूड पे ही नहीं है, सीधा का सीधा नीचे आ रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में आप फर्स्ट 15 मिनट्स में ट्रेड ले लीजिए। बट जहां पर इस तरीके की कैंडल बनती है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाली ग्रीन कैंडल, ये भी फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल है कल के दिन की, फ्राइडे के दिन की। अब इसमें वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो ऐसे केसेस में एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन आज की कैंडल जैसे खुली है जहीं से और वहीं से नीचे गई है, ऐसे में डेफिनेटली आप एंट्री ले सकते हैं। सेल हमने रखा था 206 के नीचे। तो 206 का जो लेवल है वो लेवल आपका आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 206। तो 206 के अगर आपने शॉर्ट किया होता तो वहां से इस स्टॉक ने फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में ही 203.93 का लो लगाया, 204 का लो लगाया। तो यहाँ पर एक हल्का सा 1% का टारगेट आपका अचीव होता हुआ आपको दिख रहा है। 1% नहीं हुआ होता तो आपने यहीं कहीं पर आधे % के प्रॉफिट में इसमें से डेफिनेटली एग्जिट कर ली होनी चाहिए थी। और बाइंग साइड पे 207.50 के ऊपर था, वो लेवल यहाँ पर आता है। तो उसके हाई में तो ज्यादा स्टॉक गया नहीं है, तो बाइंग साइड पर अगर आपने एंट्री भी करी होती तो आपका स्टॉप लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर एग्जिट हुआ था। सेल साइड पे यस डेफिनेटली एक ट्रेड जरूर से हमें मिला है। तीसरा और आखिरी स्टॉक था एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज हमने इस रीजन से लिया था, एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के ऊपर स्टॉक था। आज के दिन में इसके आसपास ही क्लोजिंग करी है, लेकिन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या एंट्री का कोई मौका बन रहा था कि नहीं बन रहा था। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज हमने 435.50 के नीचे सेलिंग में रखा था। तो नीचे की तरफ तो पहली 15 मिनट की कैंडल आप देख सकते हो वॉलेटाइल है, तो इसमें तो एंट्री लेने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। उसके बाद अगर आपने एंट्री ली होती तो भी आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ होता और कुछ होता नहीं। बाइंग साइड पर 338.50 के ऊपर था, 38.50 का लेवल आपको कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपकी एंट्री हुई होती तो उसके बाद स्टॉक ने जो हाई लगाया वो 441.90 का लगाया। तो यहाँ पर भी आपको टारगेट अचीव नहीं होता और इधर कॉस्ट टू कॉस्ट या तो स्टॉप लॉस बेसिस पर ही एग्जिट करते। तो तीनों स्टॉक्स अच्छे खासे वॉलेटाइल रहे, लेकिन हमें एंट्री और थोड़ा प्रॉफिट बनाने का मौका सिर्फ दो स्टॉक में मिला। एक साइड में भी हमारा स्टॉप लॉस ही हिट हुआ होगा। आशा करता हूँ ये एनालिसिस समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के डेली वीकली एनालिसिस स्टॉक सिलेक्शन के वीडियोस में पिंग कर दूंगा, तो उनको देखिए, सीखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।